जय हिंद। वेलकम टू दी हंटर सारा। तो आज हम बात करेंगे स्टैट की एक्सरसाइज 14.1 के बारे में। तो इसका बेसिक कंसेप्ट तो मैंने दे दिया था आपको कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस भी क्लियर करवा दी थी मैंने आपको। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें हमारा वो है कि आपने फाइंड आउट कैसे करना है। फाइंड आउट करना है आपने मीन। जो पहली एक्सरसाइज है डैट मीन 14.1 जो है आपकी, उसमें आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है मीन। कि किसी भी डाटा का अगर आपने मीन निकालना है, डैट मीन एवरेज, मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ। ठीक है, तो आपने अगर ये निकालना हो तो वो कैसे निकालना है, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया था। तो आइए मैं फार्मूले की बात करता हूँ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, एक्स बार से। इसके तीन मेथड हैं इसको फाइंड आउट करने के, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीन मेथड आपको बताए थे मैंने। ये जो साइन होता है इसको आप क्या बोलते हो, समेशन। इसका बेसिकली मतलब होता है प्लस करना। क्या करना, एडअप करना। समेशन का मतलब क्या होता है, एडअप करना। तो आइए मीन के फार्मूले के बारे में जानते हैं हम। भाई मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई एफ आई, या फिर आप बोल सकते हो एफ आई एक्स आई। भाई एफ आई जो होता है आपका, वो क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, और एक्स आई क्या होता है, जो गिवन डाटा होता है आपको। ठीक है, कई बार आपको ग्रुप डाटा में एक्स आई की वैल्यू नहीं दी होती, तो उसमें अगर आपने निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, देखो ग्रुप डाटा कैसे हो। फिर उस केस में हम एक्स आई किसको मान लेते हैं, मिड पॉइंट को। क्या मान लेते हैं कि जो डाटा दिया है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा। जैसे कि इधर देखिए, डाटा अगर आपको दिया है 2 से 4, क्या दिया है, 2 से 4 दिया है। तो अगर आपने एक्स आई की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या होगा, आपने जो गिवन डाटा होगा डैट मीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को एडअप कर देना है और डिवाइड कर देना है इसको 2 के साथ। दैट मीन 2+4 डिवाइडेड बाई 2। 2+4 इक्वल टू 6 एंड 6 इज डिवाइडेड बाई 2, देन आंसर विल बी 3। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4 to 6 दिया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 4+6 डिवाइडेड बाय 2, देन 6+4 इक्वल टू 10 एंड 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसका फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला क्या होता है इसका, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो डैट मीन अब आपको समझा देता हूँ मैं बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। कि आपने पहले एक्स आई की वैल्यू निकालनी है और एफ आई की निकालनी है, फिर इन दोनों को क्या करना है। देखो इन दोनों में कोई साइन दिख रहा है आपको, बीच में नहीं दिख रहा, तो डैट मीन दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने एक्स आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ आई के साथ। तो एक्स आई को जब एफ आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके आंसर आ जाएंगे। एक कॉलम अलग बना देना आपने एक्स आई और एफ आई वाला, फिर उसको लास्ट में क्या करना होता है, सम अप करना होता है। क्या करना होता है, सम अप। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कहता अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस। कहता एक सर्वे किया गया कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस। इन्वायरमेंट अवेयरनेस के रिलेटेड एक क्या किया गया, सर्वे किया गया। किसका सर्वे किया उन्होंने, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। डाटा किसके लिए कलेक्ट किया है, नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए, इन 20 हाउसेज, कितने घरों में, 20 घरों में। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ प्लांट्स पर हाउस। कहता फिर हमने निकालना क्या है, इसमें हमने निकालना है कि हर एक घर में कितने प्लांट लगे होंगे। तो डाटा कुछ इस तरह से है। कहता नंबर ऑफ प्लांट्स, ये आपको ग्रुप डाटा आ गया। देख रहा आपने कि इंटरवल्स की फॉर्म में है, तो ये कौन सा डाटा हो गया, ग्रुप डाटा हो गया। कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको फार्मूला बताया मैंने, क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो आइए, तो ये नीचे क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज, दैट मीन 0 से 2 घर, 0 से 2 घर जिन्होंने कितने 0 से 2 प्लांट, कितने घर हैं जिन्होंने 0 से लेके 2 तक प्लांट लगाए हैं, वो कितने हैं, एक। 2 से लेके 4 प्लांट लगाने वाले घर कितने हैं, 2। 4 से लेके 6 तक लगाने वाले एक। 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2, और 12 से 14 3 घर है। तो आपने एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो आइए एवरेज निकालते हैं। देखो 2 कॉलम बना लिए हमने, क्या कर लिए, 2 कॉलम। एक पे लिखा क्या आपने, नंबर ऑफ प्लांट्स
दूसरे में लिखा क्या, नंबर ऑफ हाउसेस। ये आ गया आपका क्या, ग्रुप डाटा की सीरीज आ गई, ठीक है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कि कितने घर रिपीट हो रहे हैं, उसमें कितने घर हैं। जैसे 0 से 2 में कितने हैं, एक है। 2 से 4 में 2, 4 से 6 में एक, 6 से 8 में 5, 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2, 12 से 14 में 3। अब फार्मूले की तरफ अगर मैं जाऊं तो मेरे को निकालना है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या है, ये जो एफ आई वाला कॉलम है इसको एडअप करना है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। कितना हो गया, 20 आंसर आ गया भाई। एफ आई का समीशन क्या आ गया, 20 आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि एफ आई और एक्स आई निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एफ आई एक्स आई। लेकिन आपके पास तो क्या, आपके पास तो एक्स आई है ही नहीं। एक्स आई का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, ग्रुप डाटा में कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन 0 + 2, ये लिखा ना मैंने, देखो 0 से 2, तो दैट मीन 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा, 0 + 2 कितना आ गया, 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो ये हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 1। उसी तरह 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 + 8 अगेन डिवाइड बाय 2, फिर 8 + 10 18 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 12 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 12 और 14 कितना हो गया, 26, 26 का आधा किया, दैट मीन डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया, 13 आ गया हमारा, ठीक है। ये आ गया, एक्स आई भी आ गया और एफ आई भी आ गया। अब आपने निकालना है एफ आई एक्स आई, दैट मीन एफ आई को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्स आई के साथ। तो याद रखना सेम रो वाले करने हैं, इसको इसके साथ किया 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। ये तो कर दिया, अब एक्स आई एफ आई तो निकाल दिया, लेकिन निकालना क्या था मेन, आपने मेन इसमें निकालना था आपने क्या, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो डैट में इस वाले पार्ट का कॉलम का क्या करना है, एडअप करना है। तो इस सभी को एडअप किया तो आंसर कितना आ गया, 162। ऐड करने के बाद कितना आ गया, 162। इस 162 की वैल्यू डाली हमने यहाँ पर, तो आ गया 162। समीशन ऑफ एफ आई कितना था, 20। तो 162 को 20 के साथ डिवाइड किए तो आंसर आ गया हमारा कितना, 8.1। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.1। तो दिस मेथड हैज बीन डन बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि जो ये वैल्यू से है। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा उन्होंने, कहता है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। देखो भाई, कहता है कौन सा मेथड यूज करोगे, 3 मेथड है आपके पास, अज्यूम्ड मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है वो आप तब लगाना जब आपकी वैल्यूज क्या होंगी, बहुत बड़ी बड़ी होंगी। डायरेक्ट मेथड उधर लगाते हैं हम जहां पर आपकी वैल्यूज क्या होती हैं, छोटी। तो आपने लिख लेना है, वी कैन सॉल्व दिस मेथड, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट मेथड, बिकॉज in this question values are small। ओके, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।